राम न मिलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान न चलेंगे प्रभु राम के बिना। जी हाँ, इस वक्त की पॉलिटिक्स देखें तो राम और हनुमान ही राजनेताओं के खेवैया बने हुए हैं। इसीलिए हर कोई राम और हनुमान के शरण में नजर आ रहा है। बात करें महाराष्ट्र की तो कल हनुमान जयंती के मौके पर महाआरती और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया है। और खबर ये भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। आणि नंबर 2, 5 जून या दिवशी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसह अयोध्येला जाणार आहे। जब से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर अजान के बदले हनुमान चालीसा बजाने का बयान दिया है, तभी से लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने दिल्ली हिंसा से लेकर लाउड स्पीकर तक हर सवाल का जवाब दिया है और वहीं प्रभु राम के नगरी अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया है। तो महाराष्ट्र में एक तरफ जहां लाउड स्पीकर को लेकर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और मनसे दोनों ही पार्टियों ने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया है। आणि नंबर 2, 5 जून या दिवशी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसह अयोध्येला जाणार आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे आगामी 5 जून को अपने तमाम समर्थकों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे और उद्धव सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी मई महीने की शुरुआत में अयोध्या जाने की बात कही है। ऐसे में अब शिवसेना और मनसे के बीच में हिंदुत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां खुद को हिंदू और हिंदुत्व का रहनुमा साबित करने में जुटी हुई हैं। वार पलटवार चल रहा है। राज ठाकरे ने सिर्फ अपने समर्थकों से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र समेत देश के तमाम हिंदुओं से यह अपील की है कि वो तैयार रहें। अगर 3 मई तक मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाते हैं तो हम उन्हें लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुनाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर की वजह से सिर्फ हिंदुओं को ही तकलीफ नहीं होती है बल्कि इसके शिकार मुस्लिम समाज के लोग भी हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मुस्लिम पत्रकार ने मेरी पार्टी के नेता बाला नांदगमार से मुलाकात की है, जिसमें उस पत्रकार ने बताया कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब अजान की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी। उस समय मैंने मस्जिद में जाकर उन्हें लाउड स्पीकर बंद करने को कहा था। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अहम घोषणाएं कर दी हैं, जिसमें पहली घोषणा उन्होंने ये की है कि आगामी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर वो राज्य के संभाजी नगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 5 जून को वो अपने समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। अब इससे साफ हो गया है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश के हिंदुओं को साधने की कोशिश की है। मराठी मानुष की बात करते हुए राज ठाकरे यूपी बिहार के लोगों का जो विरोध कर रहे थे, अब वो बात पुरानी हो गई है। अब वो उन्हीं यूपी बिहार के लोगों से मिलने को बेताब हो रहे हैं और मराठी मानुष के साथ साथ हिंदुत्व का भी कार्ड खेल रहे हैं। मला फक्त 2 गोष्टींची घोषणा फक्त आपल्याला आपल्या समोर आज करायची होती। 1 मे महाराष्ट्र दिनी मी संभाजीनगर तिथल्या सांस्कृतिक मंडळाचं जे मैदान आहे तिथे मी जाहीर सभा घेणार आहे 1 मेला महाराष्ट्र दिनी। आणि नंबर 2, 5 जून या दिवशी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसह अयोध्येला जाणार आहे। त्याच्यामुळे 5 तारखेला मी तिथे अयोध्येला पोहोचीन, तिथे सर्व दर्शन घेईन। माझी सर्वांना आपण सर्वांना पण विनंती आहे की आपण पण सर्वजण तिथे दर्शनाला यावं। राज ठाकरे के ऐलान के बाद सपा समर्थकों के बीच उनके विरोध की चर्चा भी हो रही है। दरअसल यूपी चुनाव में एनसीपी ने सपा को सहयोग दिया था। पवार ने खुद इसकी घोषणा की थी। भले ही एनसीपी का यूपी में कोई जनाधार ना हो, लेकिन पवार ने साथ रहने की बात जरूर की थी। अब एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के विरोध में खड़ी मनसे का विरोध सपा करना चाहती है। उनके समर्थकों ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अखिलेश जी, ये आपके पास अच्छा मौका है उत्तर प्रदेश की जनता की आंख खोलने का।
क्योंकि यही राज ठाकरे हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों को मारकर भगा रहे थे और अब वो अयोध्या में आने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे पहली बार अयोध्या नहीं जा रहे। इससे पहले वो अपनी मां और पिता उद्धव ठाकरे के साथ अयोध्या जा चुके हैं, जहां वो अयोध्या के लक्ष्मण घाट पर पिता उद्धव ठाकरे और मां रश्मि ठाकरे के साथ सरयू आरती करते नजर आए थे। लाउड स्पीकर पर बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज कोई धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते, नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसे लाउड स्पीकर पर करेंगे तो हम भी लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। एक इंसान के रूप में मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी ये समझना चाहिए कि लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है, वरना 3 मई के बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। राज ठाकरे ने कहा कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए, घर पर पढ़िए, प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हो। अगर इन्हें हमारी बात समझ नहीं आती तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करो। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए। 3 तारीख तक सभी लाउड स्पीकर मस्जिद से हट जाने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं दिल्ली हिंसा पर बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि हम भी पत्थर फेंक सकते हैं, उनके हाथों में जो हथियार हैं वो हमें हाथों में लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। दिल्ली में हुए घटनाक्रम का जवाब भी वैसा ही होना चाहिए। बहरहाल शिवसेना और मनसे के ऊपर चढ़े भगवे रंग और यूपी बिहार के लोगों का विरोध करने वाली पार्टियों के अयोध्या जाने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मला फक्त 2 गोष्टींची घोषणा फक्त आपल्याला आपल्या समोर आज करायची होती। म्हणजे 1 मे महाराष्ट्र दिनी मी संभाजीनगर तिथल्या सांस्कृतिक मंडळाचं जे मैदान आहे तिथे मी जाहीर सभा घेणार आहे 1 मेला महाराष्ट्र दिनी। आणि नंबर 2 5 जून या दिवशी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसह अयोध्येला जाणार आहे। त्याच्यामुळे 5 तारखेला मी तिथे अयोध्येला पोहोचीन, तिथे सर्व दर्शन घेईन। माझी सर्वांना आपण सर्वांना पण विनंती आहे की आपण पण सर्वजण तिथे दर्शनाला यावं।